1500 करोड़ का घोटाला। इसी साल सामने आया ताज कॉरिडोर घोटाला 175 करोड़ रुपए का। 2008 में हसन अली खान टैक्स चोरी मामला पिछले 2 दशक पहले छात्र चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सिलेक्शन के जरिए ये प्रक्रिया अब भी जारी है। लेकिन अब इसी सिलेक्शन प्रक्रिया से भी शिवसेना की विद्यार्थी सेना ने किनारा कर लिया है। ये वही विद्यार्थी सेना है जो शिवसेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती रही है, लेकिन अब उसी ने जब इससे किनारा कर लिया है, तब देखना यह होगा कि चुनावी नतीजे कैसे होंगे और क्या होंगे। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में छात्र नेताओं ने भारतीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन शिवसेना की विद्यार्थी युवा सेना के अलग होने से अब राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। आज मुद्दे की बात इसी विषय पर। लेमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज हमारी चर्चा का विषय है छात्र संघ चुनाव में शिवसेना की यानी युवा सेना की ना। और इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एनएसयूआई के उपाध्यक्ष वैभव धनावड़े, जो जो एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं राजेश दुबे, ये विद्यार्थी सेना के हैं, सचिव हैं महाराष्ट्र के। साथ ही हमारे साथ हैं अमोल मतेले जी, जो एनसीपी की युवा छात्र इकाई के अध्यक्ष हैं मुंबई के, और आशीष चौहान हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। बात हम करेंगे उन चुनाव की जिसे छात्र चुनाव के नाम से जाना जाता है। मुंबई विश्वविद्यालय में लगातार हो रहे चुनाव और लगभग 2 दशक पहले इन चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव, स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव मुंबई विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और इन चुनावों को लेकर जितनी गहमागहमी रहा करती थी, वो पिछले 2 दशक में नहीं देखने को मिली। कारण ये रहे कि चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस प्रतिबंध के पीछे के कारण क्या रहे, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा कारण बताया गया हिंसा को। इस विषय पर हमारे साथ जो लोग आज बात करेंगे, हमारे साथ वैभव धनावड़े साहब हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये महाराष्ट्र मुंबई की एनएसयूआई के उपाध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस प्रणीत मानी जाती है। युवा सेना के हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये युवा सेना के महाराष्ट्र के सचिव हैं। साथ ही अमोल मतेले जी हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। और आशीष चौहान साहब हमारे साथ हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात राजेश दुबे जी आपसे शुरू करते हैं। शिवसेना की, जैसा हमने कहा कि वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती रही है विद्यार्थी सेना। विद्यार्थी सेना ने कई बड़े नेता इस शहर को दिए, महाराष्ट्र को दिए। चुनाव जब भी हुए, छात्र संघ के 3 बड़ी शक्तियां, एक चौथी शक्ति के रूप में भले अभी पूरी तरह से उसे नहीं कहा जा सकता, एनसीपी के जरिए भी कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ नेता जरूर एनसीपी से भी ऐसे जुड़े जो छात्र राजनीति से आए हो। एनएसयूआई, बीवीएस और एबीवीपी अपने आप में तीनों सक्षम रहे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उनका दबंगई रही, उनका जोर रहा, और कई महत्वपूर्ण नेता इन संगठनों ने दिए। सिलेक्शन के जरिए होने वाले चुनाव पर एक फरमान जारी किया है आदित्य ठाकरे जी ने, ये चुनाव नहीं कराने का और अपने लोगों को इसमें नहीं शामिल होने का निर्देश जारी किया है उन्होंने एक पत्र के माध्यम से। इसके पीछे के कारण क्या आपको लगते हैं? देखिए सर जी, कि माननीय आदित्य ठाकरे साहब ने जो आज सामना के माध्यम से सभी को दर्शाया कि उन्होंने चुनाव में ना कहा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है।
लगातार वो विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व करते रहे। यूनिवर्सिटी में उन्होंने सब कुछ देखा कि चुनाव होते हैं, उसके लिए बच्चों को उठाया जाता है, किडनैपिंग किया जाता है, उन्हें छुपाया जाता है, हर एक दल दूसरे दल को लेकर जाता है। सारे चीज़ों को देखने के बाद उसका नतीजा क्या मिला? कुछ नहीं। बच्चे डरते हैं, छुपते हैं, उन्हें कहीं किडनैपिंग, इस सब का नतीजा साहब ने देखा कि इसका कुछ मतलब नहीं है। एक कॉलेज की जीएस का चुनाव होता है, उस जीएस के चुनाव के लिए मार मर्डर पहले होते थे, अब तो वो सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन में क्या है कि जो विद्यार्थी चुन के आता है उसका पड़ोसी विद्यार्थी जानता नहीं कि ये सिलेक्शन में आया हुआ विद्यार्थी है, तो उसको जबरदस्ती ला के उसको हर अपने अपने जो कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन है कि ये मेरा जीएस है, मेरा जीएस करके उसको लाया जाता है और फिर उसकी एक संगठन बनाई जाती है और विद्यापीठ उसको सिलेक्शन में लेके रख देता है। और विद्यापीठ में जाने के बाद भी क्या होता है कि एक साल ऐसे निकलता है कि उनको मालूम नहीं कि वीसी कौन है, कब उनकी मीटिंग होती है। बहुत मुश्किल से एकाध मीटिंग उनकी होती है वीसी के साथ में जी। यानी तो ये सब प्रक्रिया में कोई मतलब ही नहीं है। यानी उसे एकदम आप भारतीय विद्यार्थी सेना यह मानती है कि इसका कोई अर्थ नहीं है कोई अर्थ चुनाव नहीं का। है। और वैसे भी दिसंबर का अंत आ गया है, दिसंबर के अंत में, और अभी अगले महीने चुनाव होना है। हम इन प्रक्रियाओं से अगर गुजरे, किस तरह की भूमिका होगी? हमारे साथ आशीष चौहान साहब हैं, हम आते हैं आपके पास वैभव जी। इससे पहले आशीष जी, छात्र संघ के चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी भूमिका जिस तरह जोश खरोश से उतरती रही है हमेशा से, और मुंबई शहर को कई जाने माने चेहरे एबीवीपी ने दिए हैं, आपको लगता है कि इस तरह से युवा सेना का और भारतीय विद्यार्थी सेना का अपने आप चुनाव से हटा लेना अपने आप को, ये सही निर्णय है आदित्य ठाकरे का? देखिए, जहां तक युवा सेना का ये निर्णय है, मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थी परिषद ने पहले ही जो मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर से होते हैं, उसका विरोध जारी रखा है जी। हम तो विद्यार्थी परिषद मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनावों में भाग ही नहीं लेती, क्योंकि हमारा मानना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले चुनाव जो सिलेक्शन प्रोसीजर से होते हैं, वास्तव में वो जो ट्रू आइडियाज़ हैं छात्र संघ के, उससे वो मैच ही नहीं करता जी। आप जो कमेटी बनाने वाले हैं, वो कमेटी जाकर के फिर वीसी या डीएसडब्ल्यू उसकी 15 लोगों की कमेटी बनाएंगे। ये सारा का सारा एक मखौल बनाना है स्टूडेंट चुनावों का। वास्तव में देश के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और कितनी ही स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप रूसू देख लीजिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। विद्यार्थी परिषद उनमें पार्टिसिपेट करती है, विजयी रही है, और पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद का डंका छात्र संघ चुनावों के कारण है। हमें तो कई बार यह सोचना पड़ता है कि जब देश में डीयू और जेएनयू के चुनावों की बात होती है तो मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव ऐसा लगता है जैसे गली में छोटी सी खबर जो निकलती है उस तरह गायब हो जाते हैं। तो वास्तव में जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी का अपना एक दबदबा रहा है पूरे देश में, 100 सालों से ऊपर की हिस्ट्री है, तो चाहिए कि एक प्रभाव आए यहाँ की लीडरशिप का। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों में जो लोग जीते भी हैं उनका कोई नाम भी जानता है। जी बिल्कुल। मैं आता हूँ आपके पास आशीष जी, एक अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। बिल्कुल दोनों की राय एक जैसी है। हाँ, पहल जरूर आदित्य ठाकरे ने की है और इन चुनाव से अपने आप को अलग रखने की बात कही है। इन्हीं चुनाव के जरिए इस राज्य को, इस देश को कई छात्र नेता मिले, खासकर एनएसयूआई और एबीवीपी के माध्यम से, जो पूरे देश में जिस तरह के चुनाव होते रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय विद्यार्थी सेना ने भी महाराष्ट्र को कई ऐसे नेता दिए हैं जो जी। बात करते हैं वैभव जी। वैभव, आप बताएं कि किस तरह आप देखते हैं निर्णय को, आदित्य ठाकरे जी के इस निर्णय को, कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से उन्होंने अलग रखा। उसके कारण गिनाए, हम उस पर आएंगे, लेकिन आप बताएं कि ये निर्णय कैसा है? मेरा मानना ये है कि युवा सेना जो बीवीएस पहले थी वो पहले पार्टिसिपेट करती थी, फिर ये साल क्यों पीछे लिया गया? उसके पीछे का मेन रीज़न है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके नंबर्स नहीं थे। जो नंबर्स नहीं आए, इसकी वजह से उन्होंने लास्ट टाइम पे उन्होंने ये उनके खुद के मुखपत्र में जारी किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो चीज़ आप बोल रहे कि उन्होंने उसमें लिखा भी है कि इसमें कि कुछ अधिकार नहीं मिलता, तो आपको अधिकार नहीं मिलता तो जो मैनेजमेंट काउंसिल है वो डिसाइड करे कि क्या अधिकार होना चाहिए। तो मैनेजमेंट काउंसिल में तो बीबीएस के ही लोग बैठे हैं सेनेट में। अच्छा, सीनेट में बड़ी बात यह है कि सीनेट में वही लोग बैठे हैं, उन्होंने देना चाहिए। सीनेट में बीवीएस के लोग यानी युवा सेना के लोग ही हैं, और इसका दावा भी आदित्य ठाकरे ने किया है कि उनके जरिए, उनकी ताकत बल पर सीनेट में आए हुए लोग, उनके लोग ज्यादा हैं।
दरअसल कहा क्या है अपने पत्र के माध्यम से, मैं ग्राफिक के माध्यम से दिखाना चाहेंगे आदित्य ठाकरे जी का कहना क्या है, इस चुनाव से अपने आप को अलग रखने के पीछे के तर्क क्या है, ये हम आपको दिखा लेते हैं। और इस बीच हमारे साथ अमोल मतेले जी भी जुड़ेंगे, हम उन्हें भी दिखाते हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। बस देख लेते हैं आदित्य ठाकरे का क्या मानना है इन चुनाव को लेकर। मुंबई यूनिवर्सिटी से भारतीय विद्यार्थी सेना दूर, छात्रों को यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की जरूरत नहीं, ये कहना है आदित्य ठाकरे का कि यूनिवर्सिटी में किसी छात्र चुनाव की जरूरत अब नहीं है। युवा समर्थन को लेकर हालांकि आदित्य ठाकरे पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका यह मानना है कि युवा वर्ग अब भी उनके प्रति आदर भाव रखता है और उनके साथ जुड़ा है। उसके तर्क में वो बताते हैं कि सीनेट के जो चुनाव हुए थे उसमें उन्हें कामयाबी मिली थी। उन्होंने सीनेट के चुनाव की कामयाबी का उदाहरण भी दिया। आदित्य ठाकरे को लगता है कि चुनाव के लिए विरोधियों से हाथ मिलाना पड़ता है और जो सही नहीं है। आदित्य ठाकरे ये भी मानते हैं कॉलेज प्रतिनिधि होते हैं तनाव का शिकार, जो चुनकर जाते हैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव यूआर, वो तनाव का शिकार होते हैं क्योंकि उन पर डाला जाता है दबाव। और अक्सर ये कहा भी जाता है कि उन्हें कहीं दिल्ली से कहीं धमकी भरे और अन्य कॉल्स भी आते हैं और उन पर यह दबाव होता है कि वो फला छात्रों के संगठन का समर्थन करें और इसी के साथ उन्हें तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं। आदित्य ठाकरे का यह भी मानना है कि यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के अक्सर अपहरण किए जाते हैं। अपहरण जैसी घटनाएं छात्रों के लिए घातक। आदित्य ठाकरे का मानना है कि चुनाव लड़ने से बेहतर है छात्रों की समस्याएं सुलझाना। आदित्य ठाकरे मानते हैं कि बैंक भर्ती परीक्षा, लोक सेवा आयोग परीक्षा, महिला सुरक्षा जैसे काम ज्यादा जरूरी है बनिस्बत छात्र संघ चुनाव के। आदित्य ठाकरे का यह मानना है कि छात्रों की बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य हमारा लक्ष्य है। जो भी जीत कर आए उन पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाने की जरूरत बताई है आदित्य ठाकरे ने। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंतिम पंक्तियों में आदित्य ठाकरे ने कही है वो कही है, अहंकार की अपेक्षा अपनी नीतियों पर अमल करना ज्यादा जरूरी है। आदित्य ठाकरे द्वारा ये कुछ तर्क दिए गए हैं जिनके आधार पर उन्होंने इन चुनाव से अपने आप को अलग रखा है और जिसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे ने इन चुनावों से अपने आप को रखा। हमारे साथ जी आशीष चौहान जी हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ ही साथ हमारे कुछ राजेश दुबे जी भी कहना चाह रहे थे। इस बीच हमारे साथ अमोल मतेले जी जुड़ गए हैं, एनसीपी के विद्यार्थी इकाई के वो मुंबई के अध्यक्ष हैं। अमोल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी आप कुछ कह रहे थे, फिर हम राजेश जी के पास आते हैं। आशीष जी, जब पहला आपने कहा कि विद्यार्थी परिषद आदित्य ठाकरे जी ने जो पहल की है, तो पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान जो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो चुनाव हैं उसका विरोध विद्यार्थी परिषद ने पहले जी हाँ, से करी है। आपने कहा, आपने बताया कि है। विद्यार्थी से पहले से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके विरोध में रही है। हाँ, दूसरा लेकिन बिंदु- चूंकि दूसरा बिंदु- आदित्य ठाकरे का इस बीच दूसरा- चुनाव में लगातार कहते हुए इसमें पहल उन्होंने कर दी। इस बार इस वक्त के चुनाव को पहल करके उन्होंने इस तरह से अपने आप को अलग किया कि शायद पूरी तरह से चर्चा के केंद्र में युवा सेना आ गई। दूसरा बिंदु यह है कि विद्यार्थी परिषद का आज से नहीं, जिस तरह का कहा जाता है कि वो लेटर में लिखा है और सामने में वो छपा है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। हमारा कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने 1973 में स्टूडेंट इलेक्शंस के बारे में अपना
सेमिनार किया, उसके बारे में उसके कहा कि भाई युवाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए। लगातार सालों साल हमने छात्र संघ चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स का रोल होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। हमारा मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और लिंगदो रिकमेंडेशन जो 2006 में आई थी, ये गवर्नमेंट फेल कर रही है उसको, वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये हमारा मानना है। जी, यानी चुनाव होने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण मांग सभी राजनीतिक दलों की भी रही है और छात्र संगठनों की भी रही है। कारण बताकर जिन कारणों के लिए बंद किया गया, अगर वो कारण बताए गए हैं तो उन कारणों से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दोबारा भी होंगे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पर किस तरह से अंकुश लगा सकती है। जैसा कि हिंसा और अपहरण जैसे मामले सुनने में आते थे और देखने में भी आए हैं, और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि चुनाव, छात्रों के होने वाले चुनाव से ज़रूर एक नेतृत्व उभर कर आता था। इन पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल में देखा जाए, चुनाव की प्रक्रिया को देखा जाए, तो कोई बड़ा चेहरा इस बीच उभर कर नहीं आया है जो मुंबई या महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दमखम दिखा सके। ये 20 साल में पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई है। वैभव जी, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? भारतीय विद्यार्थी सेना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इन चुनाव से अपने आप को अलग रखना, तो फिर तो पूरी की पूरी एक तरह से आपके लिए खुला मैदान है आप लोगों के लिए। या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हमारे साथ चूंकि कोई प्रतिनिधि नहीं है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस तरह का फिर चुनाव हुआ, किस तरह का सिलेक्शन हुआ, किस तरह से प्रतिनिधि चुने गए और क्या करेंगे वो यूनिवर्सिटी में जाकर? ये चुनाव तो कॉलेज की तरफ से यूआर के फॉर्म्स भेजे जाते हैं, उसके बाद उसमें से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं 14 लोगों के नाम, जो 14 लोग वोटिंग करके अपने से एक को प्रेसिडेंट लोग बनाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हम लोग को एक साइड मिल रहा है। यहाँ पे मनवी से के भी लोग लड़ रहे हैं, हम उनसे भी कर रहे हैं। युवा सेना भी लड़ रही थी, उनके जीएस आए थे, आपने देखा रहेगा पेपर में कटिंग भी आई थी कि हमारे इतने जीएस आ गए, हमारे ये कॉलेज में जीएस आ गए। तो ये लोग भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास नंबर नहीं है करके आज इन्होंने ये लिख के इन्होंने आज पेपर में अपने डाल दिया कि हम ये अभी लड़ेंगे नहीं। इसमें संख्या आपको लगता है कि नंबरों की संख्या में कहीं 19 पड़े हों या कम पड़ गए हैं, इसलिए बीवीएस अपने आप को अलग रख रही है? जी, इन्होंने एक्चुअली आदित्य जी में मेरे को मालूम नहीं कहाँ तक उनका ग्राउंड में है, लेकिन उनको शायद से ऊपर मालूम रहेगा कि हमारे खूब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं चुन के जीएस वगैरह करके, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन शायद से उन्होंने जब देखा रहेगा कि ग्राउंड में हम कुछ नहीं है, तब जाके उन्होंने कहा रहेगा कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि हार अगर हो जाएगी तो वो सोच रहे रहेंगे कहीं ना कहीं सेना को, युवा सेना को और सेना को बैकअप। इलेक्शन आ रहे 2014 उनके, आप देखेंगे इलेक्शन के पहले लिखा है इस तरह का कि 2014 में हम इलेक्शन में एनडीए को लेके आएंगे। वो कहीं ना कहीं इलेक्शन को देख के वो सोच रहे कि अगर हम हार गए यहाँ पे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वो इलेक्शन पे गिरेगा करके वो बैकअप कर लिए। राजेश जी, देखिए, पहली बात तो हम कहना चाहेंगे कि 600 मुंबई यूनिवर्सिटी में लगभग 600 कॉलेजेस हैं। 600 कॉलेज में से सिर्फ 50 कॉलेज के फॉर्म्स मुंबई यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उन 50 में से 14 लोग चुने जाते हैं। और लगभग जो सामना में कटिंग आई है और हमारे पास जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़िया आंकड़ा है और इसमें हम जीत जाएंगे, इसमें निस्संदेह कोई शक नहीं हमें। लेकिन राजेश जी, अगर जीत का इतना ही विश्वास है तो चुनावी प्रक्रिया देखिए, कुछ मैं ही दिन रह गए, उसका कारण बताता हूँ कि हम लोग लगातार 6 बार जीत के आए, आदित्य साहब के नेतृत्व में लगातार जीतते आए हैं। सीनेट उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनता ने हमको जीत के दिया है, स्टूडेंट ने हमको जीत के दिया है और एक तरफा हमने वहां पे विजय प्राप्त किया है। ये भी कोई शक की बात है। 10 में से 8 सीट युवा सेना के माध्यम से, माननीय आदित्य ठाकरे के माध्यम से हमने पूरे भगवा को लहराया है। कोई तोड़ नहीं हमारे अगल बगल किसी का। एक भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि कहीं पे हमने सिलेक्शन किया है। हम सीधा पब्लिक से चुन के गए हैं, विद्यार्थी संगठन लोगों में हम लोग गए और लोगों से वोट मांगे हैं। लोगों ने आदित्य ठाकरे पे विश्वास देख के उनको वोट दिया और 10 में से 8 सीट में हमने लाई। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पहले मैं सर बोलना चाहता हूँ, उसके पहले कहना चाहता हूँ मैं कि इसके पहले भी जब भी काउंसिल बनती थी विद्यापीठ की, तो जो अध्यक्ष और सचिव चुने जाते थे उन्हें सीनेट का मेंबर नहीं माना जाता था, उन्हें सीनेट में नहीं बिठाया जाता था। 2007 के दरमियान हमने वीसी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये जो चुन के आते हैं इनका रोल क्या है। तो उस वक्त विजय खोले जी मुंबई विद्यापीठ के वीसी थे।
तब उस दरमियान हमने उनसे कहा और उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर किया। उस वक्त हमारे जो है दो जो प्रतिनिधि थे उनको वहाँ बैठने का मौका दिया। आनंद किसले जी हमारे अध्यक्ष थे और एक शेख करके लड़की थी हमारी, उन्हें सेक्रेटरी थी। तो उन दोनों को पहली बार युवा सेना विद्यार्थी सेना के माध्यम से विद्यापीठ के अंदर बैठने का मौका हमने दिलाया। उसके पहले का इतिहास देखिए कि इन दो जो चुन के आते थे किसी को भी बैठने का अधिकार नहीं था, यानी सीनेट की मीटिंगों में उन्हें बैठने का अधिकार नहीं था। सिर्फ और ये सिर्फ आपकी जीत रही है। शिवसेना के लेकिन जो विंग है हमारी उन्होंने दिया। ऐसे समय में जब 2014 के इलेक्शन की तैयारियां हो रही हो और युवाओं को आकर्षित करने की बात चल रही हो, सारे चेहरे अपने जो फ्रंट पे लाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, अन्य दलों की तरफ से भी जो चेहरे लाए जा रहे हैं वो युवा चेहरे लाए जा रहे हैं कि उनकी तरफ, और युवाओं का बढ़ता रुझान ये साबित करता है कि आने वाले कल में जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, पिछले चुनाव में आपने देखा है 5 राज्यों के युवाओं की पसंद जिसकी तरफ मुड़ी सरकार उसी की बनी। आने वाले चुनाव भी इसी तरीके के नतीजे दे सकते हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे जी का इस चुनाव से अपने आप को अलग करना संदेश कुछ और भी दे रहा है। आप लोगों को इस मामले में सचमुच में लोगों के दिलों में उतारने की जरूरत होगी कि आप क्यों आदित्य ठाकरे ने ये फैसला लिया, वरना राजनीतिक टिप्पणियां होती रहेंगी। इस बीच हमारे साथ अमोल मतले जी जुड़े हैं जो एनसीपी के छात्र इकाई से के मुंबई के अध्यक्ष हैं। अमोल जी। अमोल जी, ये पूरी प्रक्रिया आपने सुनी। आदित्य ठाकरे जी ने अपने आप को, युवा सेना को, भारतीय विद्यार्थी सेना को इस वर्ष की चुनावी प्रक्रिया से अलग कर लिया है। इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताए हैं, खासकर युवाओं को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जताई है और उनके लिए बेहतर काम करने का सुझाव भी रखा है कि बेहतरी के काम भी किए जा सकते हैं। आदित्य ठाकरे जी की इस तर्क से एनएसयूआई जैसे संगठन सहमत नहीं है। दूसरी चीज, चुनाव से अपने आप को, सिलेक्शन की प्रक्रिया से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले से ही अपने आप को अलग रखा हुआ है, कोई नई बात उनके लिए ये नहीं है। आपका क्या मानना है? क्योंकि पिछले दौर को देखा जाए तो आपके पिछले 2 अध्यक्ष एनएसयूआई के देन रहे हैं, वो नरेंद्र वर्मा और फिलहाल जो अध्यक्ष आपके हैं संजय दीना पाटिल, ये दोनों एनएसयूआई का प्रोडक्ट रहे हैं राष्ट्रवादी बनने के पहले के। तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी पैठ है स्टूडेंट्स में। अब क्या लगता है आपको कि ये आदित्य ठाकरे जी का ये निर्णय कितना सही है और आप क्या मानते हैं इस मामले में? आदित्य ठाकरे जी अमित, आदित्य ठाकरे जो निर्णय लिया है वो गलत है। किधर से किधर एक राजनीति है कि जो सर्वसामान्य कुटुंब के लोग हैं, परिवार राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आने नहीं देते। इनका वजह है कि हमारे पास ही सत्ता होना बहुत जरूरी है। हम जो बोलेंगे वैसे सब करना चाहिए। इसलिए ये लोग ने आज जो उनका पेपर है हम लोग को, लेकिन इसमें बड़ी पीछे जो राजनीति है बहुत बड़ी राजनीति है। कुछ लोगों के जो अच्छे बच्चे लोग हैं उनके पास अच्छा नेतृत्व करने की अपॉर्चुनिटी है, अच्छे बच्चे लोग हैं, लेकिन उनको संधि नहीं दे रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। लेकिन राष्ट्रवादी छात्र संगठन इतना मजबूत है आज के तारीख पे, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से आपने देखा रहेगा मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी 2 चीजें हैं अमोल जी। एक बातचीत में जो निकला कि राजेश दुबे जी ने भी कहा और आशीष भाई ने भी कहा कि दोनों चुनाव में नहीं रहेंगे। ऐसे में क्या आप लोगों के आपसी संगठन ही एक दूसरे के साथ नहीं टकरा रहे हैं, एनएसयूआई और आपका संगठन? आप लोगों के लिए तो खुला मैदान हो गया। अमोल जी। हाँ, आवाज नहीं आ रहा आपका बराबर। ठीक, हम अपनी टेक्निकल टीम से कहेंगे कि आवाज का थोड़ा मसला हो गया है अमोल जी के साथ में, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमोल जी, आप तक आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है आवाज आ रही है। तो ये क्या मामला होगा अगर बीवीएस और एबीवीपी ये 2 संगठन ही अपने आप इस चुनाव से अलग रहेंगे? तो चुनाव, पहली बात तो ये ओपन चुनाव हो नहीं रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। इस सिलेक्शन में भी 2 महत्वपूर्ण विरोधी नहीं होंगे। तो चुनाव हुआ क्या, चुनाव के नतीजे का क्या निकला, कैसे समझ में आएगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव हो रहे हैं और नए छात्र इस मामले में आगे आ रहे हैं? नहीं, चुनाव तो होना बहुत जरूरी है। चुनाव नहीं होंगे तो बच्चे लोग आगे नहीं आ सकते हैं, नए लोग की संधि नहीं मिल सकती है। 18 जुलाई को हमारे पार्टी के तरफ से हम लोग ने मंत्रिमंडल के सामने एक मांग की थी कि जो छात्र का चुनाव जो बंद हुआ है पिछले 20 साल से, वो आगे चालू होना चाहिए। उस कार्यक्रम के दौरान
महाराष्ट्र के अध्यक्ष भास्कर जाधव साहब थे, कार्याध्यक्ष हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब थे, महाराष्ट्र के DCM अजित दादा थे, सुप्रिया ताई थे, सब लोग ने हमने तय किया, ठराव पास किया कि आने वाले दिनों में ये जो प्रस्ताव है मंत्रिमंडल के सामने रखेंगे, उसको हम लोग चुनाव लाएंगे। और जो अभी प्रक्रिया है सिलेक्शन, वो थोड़ा बंद होना चाहिए। सिलेक्शन की प्रक्रिया बंद होगी और जो सिलेक्शन की प्रक्रिया हो रही है इससे अपने आप को फिलहाल युवा सेना ने अलग रखा हुआ। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी, इंडियन अमोल जी, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बातों के बीच में। आशीष जी पर है और वैभव जी यहाँ पर हैं जी। दोनों पार्टियों ने और दोनों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लेम भी कर लिया है कि कहीं ना कहीं वो उनकी पार्टी ने मंत्रिमंडल तक उनकी बात पहुंचाई है जी। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र सरकार ने ही 1994 के अंदर जो एक्ट लाया है और 1994 का यूनिवर्सिटी का अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके कारण ये सारी चीजें प्रॉब्लम हमारे सामने है। हम आपको ओपन चुनौती देते हैं, आप वो अमेंडमेंट हटाइए या ओपन इलेक्शन लाइए। विद्यार्थी परिषद सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी चुनाव लड़ने के लिए, और हम आपको डेयर करते हैं कि पूरे देश में देखिए NSY को और अन्य सभी संगठनों को हराने वाला लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन आज विद्यार्थी परिषद है। चाहे वो DU की बात है, चाहे आप हिमाचल से लेकर के दक्षिण भारत तक आ जाइए, जहां पर भी चुनाव होते हैं, ओपन चुनाव होते हैं, विद्यार्थी परिषद जीती है। यानी इस प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं रह गया, सिलेक्शन वाली प्रक्रिया का। चुनाव होने चाहिए, लगभग सभी छात्र संगठनों की ये मांग रही है। राजेश जी, एक एडिशन मैं करना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट ये बिल्कुल वाजिब है मेरे मित्र का कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बच्चों को बढ़ाए रखने के लिए ये बात है। मेरा एक NSY में एक अपने मित्र हैं, उनके साथ लगातार बातचीत हो रही थी। मालूम पड़ा कि एक डिस्कशन उनके अंदर भी ये चलने लगा है कि कहीं ना कहीं उनको भी लीडरशिप चाहिए। नेताओं के बच्चों को जो लीडरशिप मिल रही है वो भी एक अल्टरनेटिव चाहते हैं। इस तरह का अल्टरनेटिव NSY के अंदर चिंता हो सकती है, परंतु वो बाहर नहीं आ पा रहे और उनकी इतनी से नहीं है कि वो कांग्रेस की गवर्नमेंट को और पृथ्वीराज चौहान जी की गवर्नमेंट को वो हिला सके और ये मना सके कि आप चुनाव यहां पर करवाइए। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक शंका भी है। वो तथाकथित तौर पे ये कहते हैं कि उनकी मेंबरशिप इतनी हुई है, पर कहीं ना कहीं उनको एक डर है कि वो मेंबरशिप केवल हवाई है। NSY की वेबसाइट पे दिखाने के लिए फैक्ट वो एक डाटा दिखा देते हैं, परंतु जमीन पे नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न। आशीष जी हमारे साथ राजेश दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे युवा सेना के, और हमारे साथ वैभव जी भी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ नरेंद्र वर्मा जी फोन लाइन पे जुड़े हैं। हम आप चारों के पास आते हैं। नरेंद्र वर्मा जी NSY से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रवादी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष तक का उन्होंने सफर तय किया है। कई इस मामले में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआती दौर में रीढ़ की हड्डी माने जाते रहे हैं। नरेंद्र वर्मा का नाम रहा है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। नरेंद्र वर्मा जी। जी नरेंद्र वर्मा जी, एक आपका पहले तो लेमन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बात जब छात्र चुनाव की हो तो 3-4 नाम शहर में लेने आवश्यक हो जाते हैं। उसमें से एक नरेंद्र वर्मा का है, एक राज ठाकरे का है, संजय चित्रे का है, ऐसे कुछ नाम है, विनोद तावड़े का है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बिना छात्र राजनीति की बात नहीं होती। नरेंद्र वर्मा जी, आप बताएं, आदित्य ठाकरे जी ने एक निर्णय लिया है, सिलेक्शन प्रक्रिया से होने वाले इन चुनावों में वो उन्होंने अपने आप को अलग रखा है। उसके पीछे के क्या कारण आपको नजर आते हैं जिससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है इन चुनावों से? हालांकि ABVP पहले से ही इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखती रही है जब से चुनाव बंद हुए। देखिए, जो सिलेक्शन सिस्टम जो है वो सिस्टम से जो छात्र राजनीति से, छात्रों के सवालात से जुड़े हुए जो विद्यार्थी रहते हैं, सिलेक्शन कमेटी में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट जो रहते हैं, गुणवत्ता से जो आते हैं, उनका नॉमिनेशन पिछले 18-19 सालों से हो रहा है मुंबई विश्वविद्यालय में। तो उससे जो है आपने पिछले 18 सालों में देखा है कई ऐसे सवाल आए। तो सबसे बड़ा सवाल में आपको एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न था कि 3 महीने तक प्रोफेसरों की स्ट्राइक चली थी कुछ महीने पहले, अगर आपको याद है। जी। अगर वहां पर एक इलेक्टेड बॉडी होती स्टूडेंट्स काउंसिल की, यूनिवर्सिटी मुंबई विश्वविद्यालय की, तो ऐसे सवालों को 3-3 महीने तक यानी कि इनडेफिनेट स्ट्राइक पे नहीं जाना पड़ता। उसमें छात्रों का इतना नुकसान हुआ है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई भी पक्ष अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को इस प्रक्रिया से अलग रखता है, तो उसके पीछे उनका एक कारण है। क्योंकि अब हमारी कुछ महीनों पहले सरकार के जो महकमे के जो लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, उन लोगों से हमारी
मीटिंग हुई है, कंसर्न मिनिस्टरों से मीटिंग हुई है, विश्वविद्यालय के जो निर्णायक, जो निर्णय लेने वाले जो महकमे हैं, उनसे हमारी मीटिंग हुई और ये तय हुआ था कि आने वाला जो शैक्षणिक सत्र है, जो एकेडमिक ईयर है, उसमें हम चुनाव के लिए जा रहे हैं। अगला चुनाव यानी अगले वर्ष, अगले एकेडमिक ईयर में हम उम्मीद करें कि चुनाव होंगे। जी, वो होना ही है। उसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहल की है और उसको सब पार्टियों ने, फिर वो शिवसेना हो, एबीवीपी, बीजेपी हो, हर पार्टी ने उसका स्वागत किया है। तो ये जो चुनाव आने वाले शैक्षणिक सत्र में जो होंगे, वो चुनाव प्रक्रिया से होंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने लिंगडो कमेटी के द्वारा जो भी चीजें आई है उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले शैक्षणिक सत्र में चुनाव प्रक्रिया से, यानी कि जो हमारी लोकतंत्र है, ये सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन। लेकिन इस बार इस सिलेक्शन प्रक्रिया से भी, जब हालांकि इतने सालों से 18-19 सालों से जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें शामिल होते हुए भी जब से युवा सेना की कारभार संभाला आदित्य ठाकरे ने, उम्मीद की जा रही थी, सेनेट में उन्होंने अपना झंडा फहराया, अब उम्मीद थी कि वो बीवीएस के माध्यम से या युवा सेना के माध्यम से चुनाव को कुछ अलग नजरिए से देखेंगे और आगे ले जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक परिणाम नहीं है, क्योंकि निर्णय इस विषय पर कुछ महीने पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, हमारे मिनिस्टर राजेश जी टोपे, मिनिस्टर फॉर द हायर एजुकेशन, और कुछ विश्वविद्यालय के अधिकारी की एक जॉइंट मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो हमारी छात्र इकाई के जो अध्यक्ष हैं, ये सब बैठ के हम लोगों ने ये फैसला लिया, यानी ये कन्विंस हमने कराने की कोशिश की हमारे कंसर्न मिनिस्टर्स और सबको, कि भाई चुनाव इस देश के लिए कितना अहम है, और अगर इस देश को एक पढ़ा लिखा इस पर बातें हुई है कि वो चुनाव तो खैर होंगे, लेकिन ये जो वक्ती तौर पर जो चुनाव हो रहे थे, दिसंबर का अंत आ गया, जनवरी में चुनाव होंगे, इसका क्या अर्थ रह जाता है? शायद इन्हीं कारणों से और बहुत सारे रचनात्मक कार्य करने की बातें कहकर आदित्य ठाकरे ने अपने आप को अलग किया है। नहीं, जहां तक ये शैक्षणिक सत्र का सवाल है सलमान जी, उसमें ऐसा है कि ये शैक्षणिक एकेडमिक ईयर ऑलमोस्ट अपने आखिरी पड़ाव पर आया है जी। अब जो तैयारियां होगी, वो एग्जामिनेशन की तैयारियां हर कॉलेजों में शुरू हो जाती है। ये चुनाव अगर आप देखें, यानी कि आप इतिहास देखें, ये जो चुनाव हुआ करते थे, ये चुनाव ऑलमोस्ट जब शैक्षणिक सत्र शुरू होता है उसके 2-3-4 महीने के, यानी कुल मिलाकर सही बात है नरेंद्र जी। फिर इसका मतलब आदित्य ठाकरे ने जो निर्णय लिया है, भले ही इसमें एनएसयूआई या आपके संगठन से जुड़े हुए संगठन इसमें राजनीति देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक निर्णय सही है कि इतने वर्षों के बाद अगर चुनाव होने हैं तो अगले साल पूरी तैयारी से उतरा जाए। अगर चुनाव तैयारी, और उसको समय लगेगा सलमान भाई, उसमें ऐसा है, उसमें अगर एक इलेक्शन कराना है मुंबई विश्वविद्यालय को, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया को 20-18 सालों से चुनाव नहीं हो रहे, तो उस सिस्टम को जगह पे लाना होगा, तब जाके आप उसको कार्यान्वित करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। चलिए नरेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि आगामी वर्ष जब ये चुनाव हो, इस पूरे प्रक्रिया में 18-19 सालों से जो चुनावी प्रक्रिया रुकी थी, कहीं ना कहीं अच्छे पढ़े लिखे छात्र नेताओं के अभाव का हमने अनुभव किया है। अच्छे स्टूडेंट लीडर नहीं आ पाए इस दौर में, सिलेक्शन के द्वारा होते रहे, अपने लोगों को बिठाया जाता रहा, और इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं छात्र राजनीति का नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश जी, एक तरह से जी कुछ कहना चाह रहे थे महबूब जी आप? आशीष जी जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं हो रहे, सरकार हमारी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनएसयूआई भी इसके लिए आंदोलन करती आई है। सीएम साहब से मीटिंग हुई थी और उनको कहना चाहूँगा कि जो लिंगडो कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर मुंबई यूनिवर्सिटी की एक टीम भी सेटअप की थी कि किस तरह मुंबई यूनिवर्सिटी के इलेक्शन किए जाए। उसके चेयरमैन अभी के जो वीसी है, वो जो यशवंतराव चौहान के पहले वीसी थे,
तो वो चेयरपर्सन थे और उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट किया था राजेश टोपे जी के यहाँ पे। वो रिपोर्ट हमारे सीएम साहब है पृथ्वीराज चौहान जी ने जुलाई के महीने में मंगवा के ली थी कि इसके ऊपर क्या लेना चाहिए एक्शन। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि ये जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा। लेकिन तो आते समय में वैभव जी, ये एक पूरी तरह से एक पाठशाला रही है, राजनीति में आगे बढ़ने वालों को कहीं ना कहीं तराशती रही है। ये चुनाव स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को तराशते थे, उनमें एक भाव लाते थे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पहली सीढ़ी से वो गुजरते थे। जूनियर कॉलेज के बाद जब डिग्री कॉलेज में आना, चुनाव में हिस्सा लेना, चुनाव जीतना, चुनाव जीतकर जीएस होना, सीआर होना, जीएस होना, यूआर होना और फिर यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना, कहीं ना कहीं एक बेहतर नेता तैयार होता था। आपको मालूम भी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता है जो अभी मुंबई में हर है। गुरदास कामत जी को ले लीजिए, सुरेश शेट्टी जी अभी मिनिस्टर है, वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए हैं। आप इसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एनएसयूआई से उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी वो लोग आए। आप देख रहे हैं मुंबई के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार उसी की देन है, विनोद तावड़े उसी की देन है, बहुत सारे नेता अलग अलग विद्यार्थी सेना से ही पहचान मिली। आशीष जी, आशीष जी से पहले राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, राजेश जी की बात सुन लेते हैं, आपके पास आते हैं। देखिए, ये चुनाव का प्रक्रिया का विषय है यहाँ पे, और सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, ना कि देश के अन्य विद्यापीठ के बारे में। उस पर बात सही है कि इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। युवा सेना ने अपने आप को अलग रखा है, इसके भी तो परिणाम निकलेंगे ना राजेश जी। हम बता रहे हैं ना सर कि अभी नरेंद्र वर्मा जी ने जो कहा वो बहुत सही कहा। एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने सारे पार्टियों को लेकर इसका निवेदन दिया था मुख्यमंत्री जी को, चर्चा भी हुई थी। मैं एक छोटे में कहना चाहता हूं कि जो चुनाव के लिए आदित्य साहब ने क्यों ना कहा, एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में आदित्य ठाकरे साहब ने 6 साल में लगातार युवा सेना के अध्यक्ष हमारे हैं, उनके माध्यम से पूरे यूनिवर्सिटी को उन्होंने देखा है, चुनाव प्रक्रिया से लेकर सीनियर के चुनाव तक। उन्होंने देखा कि इतनी मेहनत करने के बाद, अव्वल तो लाने के बाद उनको कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार ही नहीं है, पहली बात। आशीष व्यक्ति का अधिकार ही नहीं हो, उस चुनाव का मतलब ही नहीं है। आपसे बताया सर कि पूरे प्रक्रिया के बाद 600 कॉलेज में से सिर्फ 50 कॉलेज का फॉर्म आता है, उसमें से 2 लोगों को सिलेक्शन के माध्यम से लाया जाता है, और उनकी साल भर में 1 या 2 मीटिंग होना मुश्किल होता है। सीनियर के मेंबर जो चुन के जाते हैं, उनका जो है साल में 2 चुनाव होता, जो सिर्फ 2 मीटिंग होती है बीसी के साथ। क्या मतलब है? क्या 2 बार मीटिंग लेने के बाद साल भर की समस्याओं का हल मिल सकता है? कदापि नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा सवाल था आशीष, कदापि नहीं मिल सकता। ये जिस तरह से प्रोफेसर्स की, टीचर्स की उनको अधिकार देना चाहिए। उस वक्त अगर स्टूडेंट काउंसिल को अधिकार देना चाहिए, बच्चों के प्रश्न को विद्यापीठ के अंदर सीनेट मेंबर्स को पूर्ण अधिकार देना चाहिए और होना चाहिए। आपसे बताएं कि सीनेट मेंबर को मुंबई यूनिवर्सिटी में बैठने की जगह नहीं है। हमने वीसी से कहा भाई हमारे जो चुन के मेंबर आए हुए कहाँ बैठेंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इस बार झगड़ा करके यूनिवर्सिटी के राजाभाई टावर्स के अंदर हमने उनके लिए कमरा मांगा। ये हमारी दुर्दशा है कि इतने सालों से प्रक्रिया को हमने मांग के लिए आज तक किसी भी विंग ने मांगी नहीं थी। शिवसेना युवा सेना के माध्यम से हमने वीसी के सामने रखा और वो उन्होंने पास करके दिया है। जी वैभव जी, इतनी दुर्दशा है हमारी। जो कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है, तो सीनेट में ये अभी पहले ही कह चुके थे कि सीनेट में बीवीएस कंटिन्यूस जीतते आई है, तो सीनेट मैनेजमेंट काउंसिल में सीनेट एक लंबे दौर तक हमने अमरजीत सिंह मनास को, समीर देसाई को और अन्य लोगों को हमने देखा है सीनेट में, ये लोग भी रहे हैं। तो वो चीजें सीनेट में सभी लोग, सभी छात्र इकाई से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं सीनेट का हिस्सा रहे हैं। सीनेट में कुछ कमियां रही हैं तो उस पर काम भी हुए हैं, लोगों ने बातें भी रखी है। उम्मीद करते रहते हैं हम, सिर्फ कर सकते हैं कि इसमें बेहतरी हो सकती है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के रुकने के बाद जिस तरह का माहौल बना, कहीं ना कहीं अच्छे नेताओं का अभाव हुआ। उसके लिए सैयद जी आशीष जी, इसमें एक पहली बात तो यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर अपनी जो व्यूज हैं वो डिफाइंड है, इसीलिए हम उससे असहमत हैं। पहले से ही आप असहमत ये वो कह चुके हैं। जहां तक नरेंद्र वर्मा जी ने एक बात कही कि सरकार ने ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए ये समय मांगा, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बेतुका लगता है। वही टीचर स्टेट की इलेक्शंस के लिए आप जितने भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, यही टीचर तो जाकर के इलेक्शन के सारे प्रोसीजर में काम करते हैं। और यूनिवर्सिटी इलेक्शन पूरे देश भर में होते हैं, कहीं पर भी इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है कि यूनिवर्सिटी को उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1.5 और 2 साल लगे। और जहां तक ये मानना है कि विद्यार्थी परिषद समय समय पर कह चुकी है, और जो टीचर्स की स्ट्राइक हुई उसके ऊपर भी विद्यार्थी परिषद ने खुले तौर पे उसका विरोध किया कि टीचर्स को इस तरह की स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं है, कि वो 3-3 महीने कैंपस से बाहर रहें और आंसर शीट को चेक करने से भी मना करें।
और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ओपन स्टूडेंट इलेक्शन हो, एक डिफाइंड यूनिवर्सिटी यूनियन बने। उसी के साथ साथ आशीष जी उसके अधिकारों पर भी बात होनी चाहिए। नहीं, हम तो अधिकार बड़े सीमित हैं। अरे हम अधिकार है ही नहीं के बराबर है। तभी तो हम प्रेजेंट सिस्टम का विरोध करते हुए नए सिस्टम को जल्दी से इंप्लीमेंट करने की मांग कर रहे हैं। हम प्रश्न करना चाहते हैं, यहाँ पर एनसीपी से और एनएसयूआई से लोग आए हैं, हम उनसे सीधा प्रश्न करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जब देखते हो कि दिल्ली में जो आपका नेशनल प्रेसिडेंट बनता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जीता हुआ प्रेसिडेंट बनता है, आप मुंबई वालों की बारी कब आएगी? जी, मुंबई वालों की बारी कब आएगी? जी, आशीष जी को कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि राहुल जी ने खुद इसके लिए यूनिवर्सिटी इलेक्शन स्टार्ट होने चाहिए तो इलाहाबाद में एक एजिटेशन भी किया था। राहुल जी खुद प्रेजेंट थे और राहुल जी ने यही इलेक्शन सिस्टम बंद हुई है तो कहीं ना कहीं चालू होनी चाहिए तो उन्होंने पहले अपने सिस्टम में चालू किए। तो हम भी कहीं ना कहीं चुन के आते हैं, तो वो उनका कहना है कि कहीं ये जो वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं फिल करने के लिए उन्होंने एनएसयूआई में स्टार्ट की और उन्होंने मैं बताना चाहूंगा इन 18 सालों में आप गिनती के नाम बताइए जो किसी भी राजनीतिक दल में स्थापित हो सके ठीक से। जी, इसीलिए राहुल जी जब इंचार्ज बने एनएसयूआई के तो उन्होंने सिस्टम में एनएसयूआई में खुद इलेक्शन सिस्टम चालू की और इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रहना जरूरी है, वो भी रेगुलर स्टूडेंट, और उसका एज लिमिट भी उन्होंने डिसाइड किया 18 से 27 साल की। तो आप देखेंगे कहीं दूसरे कोई भी विद्यार्थी संगठन में आपको स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे जितने एनएसयूआई में स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे जो इलेक्शन सिस्टम से चुन के आ रहे हैं। आज जितने भी एनएसयूआई की जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं इलेक्शन यही कहना आप भी चाह रहे हैं कि जरूरी है, इलेक्शन जरूरी है। अमोल जी तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आशीष भाई बोल रहे इलेक्शन कैसे होना चाहिए जी। लिंगडो समिति ने अहवाल के अनुसार 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लिंगडो समिति जो अहवाल स्वीकृत किया है सब राज्यों को, सब स्टेट को, गवर्नर को, सीएम को ऑर्डर दिया है कि सब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन चालू होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसका आदर करते हैं, कुछ लोग आदर नहीं करते और इलेक्शन चालू नहीं हुआ। लेकिन लिंगडो समिति का ऊपर स्टडी करेंगे तो अच्छे से उनका राय दिया है उन्होंने, और राय के अनुसार इलेक्शन होगा तो कुछ झगड़ा ये जो बातें रखी है सामने वो नहीं हो सकता है। लेकिन आदित्य ठाकरे साहब ने जो बोला है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसे कुछ राइट नहीं है, ये बोलना बहुत गलत है। अगर वो नीचे तौर से देखेंगे और ग्राउंड रूट से ऊपर जाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा लोगों का, स्टूडेंट लोगों का क्या प्रॉब्लम से कैसे फेस करना पड़ता है, अगर उसमें क्या राइट है क्या राइट नहीं है। अगर ये ऊपर से जाके ऊपर के पोस्ट में बैठे, मैं आप चारों से अमोल जी, मैं आप चारों से चाहता हूँ, कहीं शायद हमसे भी गलतियां हो सके, आप मुझे करेक्ट करेंगे। एक दो बड़े नाम शहर के बताएं आप चारों जो पिछले 18 सालों के दौरान कुछ नाम जैसे मेरे जहन में आ रहे हैं कि आप देख सकते हैं धर्मेश व्यास वगैरह कॉर्पोरेटर रहे एनएसयूआई से, पराग अलवानी साहब भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप लीडर रहे कॉरपोरेशन में। इसके आसपास अगर देखें तो सप्रा साहब एनएसयूआई को रिप्रेजेंट करते रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए वो विधायक हैं। दूसरी चीज आशीष शेलार मुंबई के अध्यक्ष हैं और वो एबीवीपी से आए हुए हैं, मुंबई के अध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं। राज ठाकरे युवा सेना, भारतीय विद्यार्थी सेना से जुड़े रहे, उसके अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। इन 18 सालों में इनके अलावा कुछ और नाम मुझे आप गिना सकते हैं जिन्होंने इन सिलेक्शन प्रक्रिया से आए हुए लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया हो? कोई एक नाम आप बता सकते हैं? कोई भी अपने अपने दलों की तरफ से नहीं है। ये एक वैक्यूम रहा है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन 18-20 सालों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए कुछ भी कोई बड़ा नाम निकल नहीं पाया। सैयद जी, हमारा मानना भी यही है कि जिस प्रोसीजर में चंद नाम मेरे जहन में अभी आए। आशीष जी, ये चंद नाम थे जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और जो स्थापित हुए कहीं न कहीं, क्योंकि ये इस पूरी प्रक्रिया से गुजर कर आए हुए लोग। सैयद जी, मैं आपसे एग्री करता हूं कि जिस प्रोसीजर में स्टूडेंट को कागज भरना पड़े और कागज के बाद नॉमिनेशन हो, वो नॉमिनेशन एक और बाद नॉमिनेशन भरे, ऐसे कागज भरने से सिर्फ कागजी नेता बनते हैं। स्टूडेंट लीडर वास्तव में जमीन पे चुनाव लड़ने कर, छात्र संघ चुनावों में पार्टिसिपेट करके जो सिस्टम पूरे देश में इंप्लीमेंट है। मेरे मित्र अमोल जी यहां कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन आई, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं, 2006 में वो रिकमेंडेशन आई। आज के दिन, आज की डेट में 8 साल 3 महीने 8 दिन हो चुके हैं, ये सरकार उसको इंप्लीमेंट करने में फेल रही है। इसको एक्सेप्ट करने में उनको क्या बुराई लगती है एनएसयूआई और एनसीपी के मित्रों को?
जी उसे एक्सेप्ट कर, जी वैभव जी बिल्कुल सही सवाल है कि इसे एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? हम लोग ने 18 जुलाई को सामने गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा है कि इलेक्शन नहीं, चालू आगामी होना वर्ष- चाहिए, चुनाव चालू होना चाहिए, इसके सहमत हम लोग हैं और इलेक्शन होना ही जरूरी है। इलेक्शन होना नहीं चाहिए। देखिए लिंक हाँ, दो इलेक्शन रिकमेंडेशन होना में लिंक दो रिकमेंडेशन में कहा गया था कि 5 साल इलेक्शन होना चाहिए। आशीष साहब ने नहीं, भी- मैं अपने सभी चारों मित्रों से मैं चारों मित्रों से निवेदन करूंगा एक एक करके बोले। पहली बात यह है कि आप चारों चाहते हैं, आप चारों जिस संगठन से जुड़े हुए चारों संगठन चाहते हैं सरकार भी कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से गुजरी रही होगी कि उसे रोकना पड़ा क्योंकि हिंसा अपहरण जैसी घटनाएं हो रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट होते रहने चाहिए थी। देखिए सही जी, मैं आपको करेक्ट करूंगा, करेक्ट करूंगा आपको। देखिए हिंसा बोल करके जब छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए जाते हैं, बिहार के अंदर छात्र संघ चुनाव पिछले वर्ष से शुरू हुए, वहां शांतिपूर्ण माहौल से हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ वक्फा ले लिया। अरे मेरा कहना यह है कि मेरा भी वही कहना है, क्या सरकार को यह लगता है हिंसा वगैरह का कारण बताकर जो बंद किया गया था। बिल्कुल, मेरा प्रश्न एक और है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को यह लगता है कि वह लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था नहीं रख सकती, इस कारण से ये सारा कुछ देखिए। एक तरफ हम चाहते हैं, आशीष जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, एक तरफ हम चाहते हैं कि युवा वर्ग पूरी तरह से शामिल हो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, वो पूरी तरह से शामिल होकर इस देश को बदलने निकले। सभी बड़े दल चाहते हैं कि युवा उसकी तरफ आकर्षित हो और उसकी पहली सीढ़ी पर ही विश्राम लगा दिया गया है, इलेक्शन नहीं हो रहे। सवाल आज का यही था कि आदित्य ठाकरे ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसके पीछे सचमुच वही कारण थे जो वो बताना चाहते हैं, या इसके पीछे का कोई छुपा कारण हो सकता है? छुपा कारण न भी हो तो चुनावी प्रक्रिया से अपने आप को अलग कर लेने से क्या स्थितियां सुधर सकती हैं, जैसा कि एबीवीपी ने भी अपने आप को अलग रखा है? देखिए, अपनी सिलेक्शन प्रोसीजर से पीछे रखने का हमारा एक स्पष्ट मत है। हमारा मानना है कि यह सिस्टम काम नहीं करता। ये स्टूडेंट्स को जिस तरफ को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक जानकारी देने के लिए सीखते हैं, हमने उदाहरण भी दे दिए कि उसमें कोई बड़ा नाम निकल कर भी नहीं आया। एक और चीज लिंगदो रिकमेंडेशन ने खुद कहा है कि आपको आइदर पार्लियामेंट्री व्यवस्था पे दोनों तरीकों से आपको करना पड़ेगा, या पार्लियामेंट की व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये जो प्रोसीजर अपनाया जाता है इसमें सिलेक्शन चलती है, ना कि इलेक्शन। यानी एक जगह पे आप व्यक्ति को एकेडमिक लेवल पे टॉपर मानते हो, उसके थ्रू वोटिंग करवाते हो। ये चीज नहीं चलेगी। चलेगी क्या? आइदर आप ये तय करो कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी पैटर्न पे होना चाहिए, या फिर दूसरे स्टेट्स में जो अलग अलग कॉलेज अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस अपने चुनते हैं, ऐसा करके करना पड़ेगा। आशीष जी, एक दौर हुआ करता था स्कूलों में, जब पहली से 10वीं तक के शिक्षण के दौरान जो सबसे बेहतर पढ़ाई करता था उसे मॉनिटर बना दिया जाता था। तो शायद इसी प्रक्रिया को सरकार ने मान लिया हो कि जो बेहतर है उसे बना दिया जाए और फिर वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाए। उसमें कोई नेतृत्व के गुण के स्टूडेंट कुछ अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग प्रतिभा होती है। नेतृत्व गुण किसी में होता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, कोई एजुकेशनिस्ट होता है, किसी की साइंस में इंटरेस्ट होता है, कोई वकील बनता है। वो पूरी प्रक्रिया से गुजरता है और जिसमें नेतृत्व करने का गुण हो उसे ही तराशने का काम छात्र संगठन करते हैं। जिस संगठन से किसी भी कारण से कोई जुड़ता हो उसे तराशने का काम जब संगठन करता है तो एक बेहतर नेतृत्व सामने आता है, जिस पर कहीं ना कहीं 18-20 सालों से मुंबई शहर में रोक लगी हुई है। राजेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? जैसे आपने कहा कि सिलेक्शन प्रक्रिया 1994 में सिलेक्शन प्रक्रिया का पहला शुरुआत हुई थी, और 95 में जब स्टार्ट हुई थी तो कॉलेज को प्रश्न पड़ा कि कैसे लिया जाए। जो छात्र कॉलेज में 1, 2, 3 अंक आते थे उन्हें ही सिलेक्शन कर लिया जाता था। जब उनका पैनल आता था तो उसमें कितने विद्यार्थी थे कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं करके अपने आप को हटा लेते थे। ये प्रक्रिया इतना ये था कि कोई समझ नहीं पाया कि चुनाव किस तरह किया जाए। नाम लिख दिया, जैसे हमारे मित्र आशीष चौहान ने कहा कि कागज पे होता है, नाम लिख लिया और भेज दिया यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ने भी अपना कागज भरा और भेज दिया वीसी के पास। मतलब ये हुआ कि बस ब्लैंक जगह है, नाम डालो भेज दो। कौन नेता है मालूम नहीं किसी को, पड़ोसी भी मालूम नहीं कि इनका नाम जो है डाल के भेज दिया गया है। ये कोई चुनाव पद्धति नहीं हुई। 95 में मैं भी कीर्ति कॉलेज से प्रेसिडेंट जीएस रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स से आया हुआ था। उस वक्त भी मेरे समय में ऐसा प्रश्न आया, मैंने कहा आप क्या करेंगे इसके लिए, लेकिन स्पोर्ट्स में मैं टॉप था, आ गया, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो एक चुनाव की प्रक्रिया जो पढ़ने में टॉपर था उसको इंटरेस्ट नहीं सर। जो भी जीएस की प्रक्रिया चलती है हर कॉलेजों में, मेरे सब मित्र बैठे हुए हैं। आप लोग बताइए कि आप हर कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर चुके होंगे, किस विद्यार्थी को आप जानते हैं? 8% आपके कॉलेज में कौन जीएस है आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा प्रोफेसर को मालूम नहीं कि कॉलेज का जीएस कौन है। ये दुर्दशा है इस इलेक्शन की। हम कहते हैं इलेक्शन लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा, अच्छे से नेता तैयार होंगे। ये आदित्य ठाकरे जी ने जिन विषयों का जिक्र किया है, आपको लगता है कि ये सारे काम जो उन्होंने समस्याएं बताई हैं, जो प्रॉब्लम्स बताए हैं, जो उन्होंने
अपना ध्येय रखा है कि इन इन कामों को हमें करना है, वो स्टूडेंट्स की तरक्की का, स्टूडेंट्स को जो एग्जाम्स की तैयारी करवाना है, इन सब प्रोसेस में शामिल करने का जो उनका प्रस्ताव है, आप उससे सहमत हैं? हाँ, आदित्य सर ने बहुत ही क्लियर कहा है कि हमें क्या करना है। उन्होंने सामना के माध्यम से आप देखिए, हाँ, सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चुनाव से बाहर हैं, उन्होंने एकदम छोटी-छोटी बातों को बारीकी से जी, उन्होंने सामना के माध्यम से सब लोगों ने पहुंचाया है। ये एक साहसी और ऐतिहासिक निर्णय वैभव जी, चूंकि इसमें देखिए चुनाव जिन राजनीतिक दलों के लिए ऊर्जा का काम करते हैं और उसी से वो अगर बाहर रहे, एबीवीपी खुद को हमेशा क्लियर करती रही है, लाख कोई कहता रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा इससे इनकार किया है। इसलिए उनके अपने निर्णय पर बिल्कुल करेक्ट खड़े रहते हैं कि नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय विद्यार्थी सेना, एनएसयूआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो स्वतंत्र संगठन है, वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक आकाओं से उन्हें पूर्ति मिलती रही है, और ऐसे में चुनाव से अगर हटेंगे तो राजनीति देखी जाएगी। क्यों वैभव जी? देखेंगे आप, जो राजेश जी कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स है वो देख के आदित्य जी ने कैंसिल किया, लेकिन आप उनका लेटर अगर जो आया है मुखपत्र में वो पढ़ेंगे तो हमारे पास संख्या है, हम हाथ मिला के भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें डाउट था कि हमारी संख्या कहीं कुछ कम ज़्यादा है करके उन्होंने पीछे लिया है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट में हम लोग भी है, लेकिन सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के अंदर जाके बदलना पड़ता है। कहीं ना कहीं सेनेट मेंबर है, उनकी 2 मीटिंग हो रही है बोल रहे, तो उनको ये बढ़ाना चाहिए, वीसी के ऊपर उनको प्रेशर करना है। मैनेजमेंट काउंसिल मीटिंग में उनको ये रखना है कि मीटिंग्स हर महीने होनी चाहिए या 2 महीने में होनी चाहिए। जो सेनेट मेंबर बैठे वो अपनी हक की लड़ाई नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट फोरम से जो लड़के हैं वो नहीं लड़ेंगे, तो कहाँ स्टूडेंट्स अपने, मतलब आप अगर उनको अधिकार नहीं दिलाएंगे और आप सिर्फ बाहर से बोलेंगे कि अधिकार नहीं है कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये टोटली गलत है। वहीं पे उसमें पार्टिसिपेट करिए। सीनेट में आप मैनेजमेंट काउंसिल में आप बोल रहे कि हमने बिठाया था, जी। तो यानी उसमें पार्टिसिपेट करना, सिर्फ बिठाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बिठाने से कुछ नहीं होगा, दबाव भी बनाया कुछ अधिकार देना चाहिए। चलते कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो अमोल, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इलेक्शन तो होना जरूरी है। इलेक्शन होना, इस सिलेक्शन प्रक्रिया में आपको क्या लग रहा है? बहुत संक्षेप। सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन में क्या होता है, जो अच्छे स्टूडेंट है, स्कॉलर है, उसको ही मिल जाता है। और यानी वो कहीं ना कहीं एक नेतृत्व, जो उभरता हुआ नेतृत्व है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है। हाँ। और ये जो लोग सिलेक्ट होकर आते हैं, ये पढ़ने लिखने वाले शरीफ टाइप के बच्चे होते हैं, और जो चुनाव लड़ते हैं वो थोड़े बदमाश टाइप के होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं नहीं, ऐसे कोई बदमाश लोग नहीं होते हैं। चुनाव लड़के जो शरारती होते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करके आगे आ जाते हैं, पढ़ाई करते ही वो राजनीति में ध्यान देके पढ़ाई भी करते हैं। जरूरी है। देखिए, राजनीति में जब हम चेहरा मोहरा राजनीति का बदलने निकले हैं, अमोल जी, जब हम राजनीति का चेहरा मोहरा बदलने निकले हैं, सभी दल ये चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, तो जरूर अच्छे लोगों को आना चाहिए। वो छात्रों के संगठनों से जुड़े हुए लोग होंगे, कहीं ना कहीं अगर उस चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर आए हुए लोग होंगे, पढ़े लिखे तबके के बीच जाकर उन्हें काम करने का अगर अनुभव होगा तो शायद वो बेहतर नेतृत्व दे सकेंगे। आशीष जी, कुछ चलते चलते क्या कहेंगे, बहुत संक्षेप में? मैं कहना चाहूंगा कि छात्र संघ चुनावों से जो व्यक्ति आते हैं उनमें दृढ़ता और उस छात्रों के लिए, छात्रों की प्रॉब्लम के लिए 24/7 अवेलेबल रहने की ये संकल्प, ये उनके अंदर होता है। जी। शरारती शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा। और दूसरा, जो हमने एनएसयूआई के मित्र ने कहा कि ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा मीटिंग्स होने चाहिए, उसके ऊपर एक प्रश्न है। प्रश्न यही है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के रिजल्ट कब निकलते हैं? रिजल्ट के बाद ही तो टॉपर पता लगेगा, और उससे आप उसका टर्म देख लीजिए। तो अगले वर्ष की जब आशीष जी, मैं रोकना चाहूंगा समय अभाव के कारण, लेकिन लब्बो लुबाब हम सारों की बातों का, पांचों की बातों का ये रहा। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल रखते हुए कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं, राजेश जी हमारे पास समय कम है, हम एक मिनट रिजल्ट के बारे में कहना चाहूंगा सर, कि जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया के दरमियान जो है, जो इंजीनियरिंग के छात्र थे उनका कहीं रोल ही नहीं है। जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो उनके एग्जाम चल रहे थे। सोचिए, यानी कहीं ना कहीं एग्जाम चल रहे थे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इसके अंदर। पूरे प्रकरण पे कहीं ना कहीं खोट रहा है। अगर ये इलेक्शन होते तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही होती स्टूडेंट काउंसिल को देखना था सही क्या है और गलत क्या है। चुनाव नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आदित्य ठाकरे ने अपने संगठन को इस चुनाव से अलग भी रख लिया है, कारण भी गिनाए हैं, कितने सही कितने गलत इस पर राजनीति भले हो, लेकिन मांग सबकी यही है
के चुनाव जरूर होने चाहिए। उम्मीद करते हैं आगामी जो एकेडमिक ईयर होगा उसमें बाकायदा से यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव होंगे और छात्र संगठन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और तभी सही परिस्थितियां सामने आ पाएंगी। आप चारों आए, आप चारों ने चर्चा में हिस्सा लिया, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में आज का विषय यही था, छात्र चुनाव जो रुके हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये चुनाव होंगे। फिलहाल के लिए मुझे और हमारे चारों अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।